to Pramod Sawant, Goa Chief Minister, joining us live on this broadcast. Your first response on how the focus on MSMEs, which actually span through all kinds of sectors, both manufacturing and servicing units, have been, of course, given a boost today in virtue of getting more liquidity into their hands, a whole redefinition of what is the MSME sector, basically allowing them for more growth, and then also an impetus for local companies as far as government contracts are concerned. Pramod Sawant, your first response on the first economic package. मैं वेलकम करता हूं डिसीजन ऑफ माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, जो एमएसएमई सेक्टर्स, बाद में हाउसिंग सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सभी सेक्टर्स में जितने 20 लाख करोड़ की राहत जो दी है का मैं वेलकम करता हूं। और इसी डिसीजन के इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, स्पेशली दैट विल हेल्प फॉर द माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। इसमें जो राहत दी है उसका ढेर सारा फायदा इस सभी इंडस्ट्रीज को जरूर हो जाएगा, इसीलिए इट विल गिव रिवाइव द इकोनॉमी वंस अगेन। प्रमोद सावंत जी, आप कुछ बताना चाहते हैं कि आज की जो अनाउंसमेंट हुई है वो एक ही पोर्शन है, अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करना है, इसमें से लगभग 6 लाख करोड़ का पैकेज आज अनाउंस हुआ है, लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी स्टेट के लिए आज के पैकेज से क्या इम्पैक्ट है और आगे आप क्या चाहेंगे? आज की पैकेज जो अनाउंस हुई है इसमें स्पेशली जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को जो राहत दी है उसका फायदा मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में जो राहत दी है उसका फायदा जरूर गोवा स्टेट के लिए मिल जाएगा। और इसके सिवाय टूरिज्म सेक्टर में जो राहत देना चाहती है वित्त मंत्री, उसका भी फायदा हमारे स्टेट को टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ी मात्रा से हो सकता है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बात की गई है कि 200 करोड़ से नीचे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ग्लोबल टेंडरिंग ना करके इंडियन कंपनीज को अलाउ किया जाए, उससे भी बहुत सारी कंपनीज को फायदा होगा। इट इज ट्रू, इसका फायदा तो ढेर सारे कंपनीज को जो इंडियन है, जो रीजनल कंपनीज है, इनको फायदा अच्छी तरह से हो जाएगा। और इससे और भी ज्यादा जो एमएसएमई का डेफिनेशन जो चेंज करके उनकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इनमें जो चेंजेस किया, उसकी भी बड़ी राहत मात्रा में एमएसएमई सेक्टर में मिल सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए टीडीएस में 25% का कट किया है। इसके अलावा ईपीएफ जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कंपनी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस में उन्होंने थोड़ी बहुत राहत दी है। कुछ छोटी कंपनीज को तो वो पूरा 12% गवर्नमेंट दे रही है, और बाकी जो कंपनीज है पीएसयूज को मिला के उनके लिए उन्होंने या तो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को कम किया है। इससे लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो भी बढ़ेगी। आप अपनी स्टेट में ये सारे जो इश्यूज हैं वो टैकल करने के लिए, ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आज का जो पैकेज है उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं कि स्पेंडिंग पावर कैसे बढ़ेगी आगे? जी हाँ, बिल्कुल, इसी के बारे में हम जल्दी ही हमारे यहाँ के स्टेट लेवल बैंकिंग की मीटिंग भी लेंगे। जो लिक्विडिटी की बात की है, इसकी राहत हमारे एमएसएमई को मिलनी चाहिए। इसके लिए हम जरूर यहाँ पे मीटिंग लेके और डिसीजन ले लेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे एमएसएमई सेक्टर के सभी लोगों को मिले, और उसकी जो ईपीएफ और 15,000 के बिलो लोगों को जो मिला है उसका फायदा हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है विद द स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो अनाउंस किया है उसका भी फायदा अच्छी तरह से यहाँ पे हमारे गोवा स्टेट में ढेर सारे एमएसएमई सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज है इनको राहत मिल सकती है। Okay. MSMEs in themselves encapsulate a huge variety of both manufacturing and services. Let's not forget. So it's a pan-sector influx of liquidity. MSMEs first because they are the backbone of the industry. Pramod Sawant welcoming the decision by the government, and of course we are all looking forward to other changes that the government will be bringing in. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa, thanks a lot for speaking to us.